नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम है कृष्णा और मैं भी आपकी तरह एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। एसएससी में भी मैं बता दूँ, मैं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस बार मैंने एसएससी जीडी 2025 का रिटर्न एग्जाम दिया था, जिसमें मैं 0.8 मार्क्स से बाहर हो गया था। तो इस बार हमारा जो टारगेट रहना है मिशन एसएसएफ रहेगा और इसी बार हम मिशन एसएसएफ, इसलिए हम मिशन एसएसएफ सीरीज स्टार्ट की हमने। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जो फ्रेशर होते हैं, बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेशर स्टूडेंट की। तो कुछ फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जिसमें होता क्या है, मैं भी फ्रेशर था, मैं अपनी भी बात बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स वगैरह जो होते हैं उनको परचेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम ऐसे हमारे पास क्या स्टडी सोर्स हैं जिनसे हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो सेलेक्ट हो गए वो पेड से ही पढ़ के सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आज की बात की जाए तो मार्केट में ऐसे ऐसे सोर्स उपलब्ध हैं जो फ्री में बहुत अच्छे सोर्स उपलब्ध है। बस आपको करना क्या, बहुत मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सोर्स उपलब्ध है। आप पढ़ने वाले की कमी है यहाँ पे, बस सोर्स यहाँ पे बहुत अधिक हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे सोर्स को पढ़ना है। सबसे पहले एक तो आपको अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और एक अच्छे इस रिसोर्स से पढ़ना जो जिससे आप अच्छी दिशा में जा पाएँ और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने जो एसएससी जीडी 2025 के अनुभव से मैंने 1 साल प्रिपरेशन की है, उसके अनुभव से मैं आपको बता जा रहा हूँ कि बेस्ट स्टडी सोर्स आपके लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी के साइड में आप इंग्लिश भी दे सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, ये यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी है। इन चारों सब्जेक्ट में आपको फ्री स्टडी के लिए मैं आपके लिए सोर्स बताने वाला हूँ इसमें कि आप फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। मैंने यहाँ पे आपको हिंदी को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी को आपको ज़्यादा दिन के लिए नहीं लटकाना, कम से कम इसे 10 दिन में ख़त्म करना है। बाकी हिंदी के खात्मे को ख़त्म करो, जितना भी आपको टाइम लगाना, जितना भी। हिंदी, रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहें इतनी जल्दी से जल्दी हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। बाकी जो हमें 2 टाइम लगाना वो हमें मैथ और रीजनिंग पे टाइम लगाना। जितना हम मैथ और रीजनिंग पे टाइम लगाएंगे उतना ही हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग यहाँ पे 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे हर कोई कर रहा होगा, बट यहाँ पे कोई मैथ भी सब लोग कर रहे होंगे, अधिकतर सब लोग कर रहे होंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेशर आए होते हैं, उनका मैथ और रीजनिंग बहुत मतलब ठीक ठाक अच्छा वीक होता है। और रीजनिंग और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कम टाइम में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया जा सकता है और कम टाइम में इनमें ज़्यादा स्कोर ले आया जा सकता है। ठीक है, तो हम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें हिंदी को और रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी कम से कम इसको हम 15 से 20 दिन टाइम देंगे। 15 से 20 दिन में इसको बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। बाकी इनका रगड़ा हम हटाएंगे, इनको हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और उसके बाद हम जो अपनी प्रिपरेशन में टाइम देंगे वो देंगे मैथ और जीएस को। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं। मैं लाया हूँ हिंदी में आपके लिए एक प्ले लिस्ट, जिसमें इस प्ले लिस्ट में जो मैंने आपको ये प्ले लिस्ट दी है, इस प्ले लिस्ट में आपको नवीन सर का 2024 में जो आप नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई थी उसका आपको कंप्लीट हिंदी का अवतार 2.0 बैच पढ़ाया था हिंदी का, जो एसएससी जीडी 2024 के लिए था, वो कंप्लीट मिल जाएगा इस प्ले लिस्ट में। और आपको जो नीरज सर है 2025 में अवसर बैच है उसको पढ़ा रहे हैं। अवसर बैच को जो पढ़ाया है उस नीरज सर ने 2025 का 8 लेकर दोनों की पूरा कोर्स इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक प्ले लिस्ट तो ये, इन सारी प्ले लिस्ट की वीडियो मतलब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हिंदी का काम यहाँ से खत्म हो गया। मात्र हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक है जो यहाँ पे चुनिंदा टॉपिक है। यहाँ पे ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे वर्णमाला हो गया और ये हो गया तुम्हारा रसचंद्र अलंकार, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो यहाँ से पूछे नहीं जाते। आपको जो सिलेबस में टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। आपको नवीन सर की हिंदी अच्छी लगती है, आप नवीन सर को पकड़ो, आराम से अपने उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं सबको खत्म करो अच्छे से। अगर आप एक टीचर से अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर ले तो आपके, और उसके बाद प्रैक्टिस अच्छे से कर ले तो आपके मन जाले जो क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग और मैथ की सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैटर करती है। रीजनिंग में यहाँ पे टाइम कम होता है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी एंड स्पीड मैटर करती है। एक्यूरेसी स्पीड मैटर करती है। क्वेश्चन यहाँ पे उतने हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, मतलब आसानी पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं बोलूँगा मैं उन्हें। तो यहाँ पे आप आराम से इन्हें कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग और मैथ को, आपको रीजनिंग मैथ में एक्यूरेसी एंड स्पीड पे काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग की बात बता दूँ। रीजनिंग में
राहुल सर ने एसएससी जीडी 2025 के लिए 16 सुपर सेट कराए हैं। वो चैप्टर वाइज हैं, आप उनको कंप्लीट एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। 16 दिन में चैप्टर वाइज आप अपने रीजनिंग को खत्म कर सकते हो। यदि आप मतलब राहुल सर से कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं हर एक सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर लाया हूँ, बट मैथ का मैं एक टीचर लाया हूँ जिसे मैंने पढ़ा है। मैं और रिकमेंडेड नहीं करना चाहूँगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने पहले रीजनिंग की बात चल रही है तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो रीजनिंग में आप राहुल सर से पढ़ सकते हो। राहुल सर ने यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए 16 सुपर सेट कराए हैं, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप की रीजनिंग पहले से कंप्लीट है, बस आपका उसका रिवीजन करना, जल्दी से रिवीजन करना, या फिर आपकी कंप्लीट भी नहीं है, आपको बस ये देखना है कि रीजनिंग मुझे बहुत ही जल्दी स्पीड में खत्म करनी है, तो उसके लिए आप जा सकते हो संदीप सर की तरफ। संदीप सर ने 6 दिन में आपको रीजनिंग कंप्लीट करा रखी है, तो कंप्लीट रीजनिंग करा रखी है संदीप सर ने। तो इसमें आपको एसएससी जीडी लेवल का कराया गया है, यूपी पुलिस का कराया गया है, दिल्ली पुलिस का कराया गया है। यदि आप इस 6 दिन की प्लेलिस्ट को कर लोगे तो आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और इसके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, फिर आपको इसकी दवा के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। बस जितनी जहाँ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सको उतनी करनी है। देखो रीजनिंग में लेवल सबका समान रहता है, सबका क्वेश्चन हार्ड भी आ सकते हैं, ईजी भी आ सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारे पास मॉक टेस्ट नहीं है, ये नहीं है। आपको मैं बता दूं, जहां रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको जहां से भी एसएससी जीडी का रीजनिंग का मॉक टेस्ट मिल रहा है वो निपटा दो। एसएससी जीडी का हो गया, बीएसएफ का हो गया, तुम्हारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, और इवन सीएचएसएल का हो गया। आपको जहां से भी रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट मिला, वहां से आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को क्लियर करो। आपको वहाँ पे रीजनिंग में ये नहीं होता कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है तो ये हमारे इस कांस्टेबल में नहीं पूछा जा सकता, या फिर इसका ऊंचा लेवल है तो ये हमारे में नहीं पूछा सकता। वहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। तो इसलिए आपको सभी प्रैक्टिस मतलब जो भी मॉक टेस्ट है सबको लगाना है, ऐसा नहीं करना है। यदि आप पे, मैं बता रहा हूँ, यदि आप पे मॉक टेस्ट की कमी है तो ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट डेली संडे लगाना ही है, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर वो आ ही जाता है। आपको इतना कम करना है। और ये हो गया हिंदी सब्जेक्ट हो गया आपका, रीजनिंग हो गया। मैथ की मैं बात करता हूँ। मैथ की बस सिंगल टीचर मैं पढ़ा था 2025 में राकेश यादव सर से। मैंने इनका राकेश यादव सर का एसएससी जीडी का बैच भी लिया था उस टाइम पे। तो इन्होंने यूट्यूब पे भी अपनी जो यूट्यूब पे और ऐप पे दोनों पे पढ़ाई थी मैथ की क्लास, ठीक है। तो इन्होंने मैथ की क्लास पढ़ाई थी एसएससी जीडी 2025 के लिए। 2025 के लिए इनकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो बिल्कुल पूरे अच्छे से। और ये बिगिनर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हो सकती है और है भी, ठीक है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात करी गई है। एसएससी जीडी के लेवल को पढ़ाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी, जैसे मैंने काफ़ी मतलब मैंने गगन प्रताप सर का भी बैच लिया था। मैं रियलिटी बताऊँ कि वहाँ पर गगन सर प्रताप का बैच लिया था, तो वहाँ पे रियलिटी ये है कि एक एक टॉपिक की वहाँ पे काफ़ी क्लास पड़ी हुई है। जैसे मानो मैं बता दूँ कि परसेंटेज की बात करोगे, परसेंटेज की 15-20 से ज़्यादा क्लास पड़ी हुई है, ठीक है, लगभग 15-20 के समथिंग। और मतलब एक एक चैप्टर की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लास पड़ी गई है। मैं अगर उस पॉइंट से जाऊँ तो मतलब लेवल तो कवर होगा, बढ़िया है, ठीक, सब चीज़ क्लास बढ़िया है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ। तो पर यहाँ पे ये है जो हमें पढ़ना उस पॉइंट टू पॉइंट नहीं, वहाँ पे मतलब हिसाब किताब पॉइंट टू पॉइंट है, पर ऊंचे लेवल का है, जहाँ पे हमें जितना पढ़ना उतना। जैसे बिगिनर के लिए आप ज़्यादा 15-20 क्लास दे दोगे तो 15-20 क्लास वो देख के परेशान हो जाएगा, देखेगा कि यार 15-20 क्लास कहाँ से पढ़ूँ, एक चैप्टर की 15-20 क्लास पढ़नी है, तो उसे थोड़ा बौखला जाएगा, वो वहाँ से थोड़ी उसे दिक्कत हो जाएगी, सिलेबस हो सके कंप्लीट भी नहीं कर पाए वो उस हिसाब से अपना, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सारा सिलेबस टू द पॉइंट कराया गया। जैसे मान लो परसेंटेज है तो परसेंट की 5 से 6 क्लास, और उसके रेशो प्रोपोर्शन की बात करें, रेशो प्रोपोर्शन इन्होंने शुरू में पढ़ाया था, उसकी थोड़ी ज़्यादा क्लास करा ली है, ठीक है। और रेशो आना भी चाहिए क्योंकि पूरे अर्थमेटिक मैथ में रेशो का काफ़ी काम है, परसेंटेज का भी काम है, ठीक है। और बाकी जैसे एवरेज की बात करें, एवरेज की वही 4-5 क्लास में ख़त्म। तो सिंपल इंटरेस्ट 4 क्लास में ख़त्म, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 क्लास में ख़त्म। तो इसी प्रकार 3-3, 4-4 क्लास में सारे टॉपिक्स कवर किए गए। ये नहीं है कि कम लेवल के, अगर वो आप एसएससी जीडी से जाओ तो आप दिल्ली पुलिस के लेवल तक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आप सीएचएसएल के लेवल तक आराम से टच कर सकते हो, ठीक है। वो सीएचएसएल लेवल तक के भी क्वेश्चन उन्होंने कराए हुए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को, मैथ की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैथ का इतना खत्म हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा वो मायने रखता है, वो रखता है हमारा जीएस। जो जीएस में ज़्यादा कर जाएगा वही यहाँ पे आगे निकलता चला जाएगा। एसएसएफ चाहिए तो आपको जीएस को स्टार्टिंग से ही बढ़िया करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनको तीनों को हर कोई बढ़िया कर लेता है, इसमें कोई मैटर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जीएस सबसे पहले पढ़ना कहाँ से, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जाना है तो सबसे पहले आप मतलब आपको जी के जीएस से गो थ्रू होना है, तो सबसे पहले यहाँ पे
15 सुपर सेट अजीत सर ने करा रखे 2025 के एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। आपको उस प्लेलिस्ट को, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, आपको गो थ्रू हो जाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके को यहाँ पे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधे सीधे 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आने ही आने हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टैटिक जीके को आपको अच्छे से पढ़ना है। स्टैटिक जीके को सबसे पहले स्टैटिक जीके को मैंने दो टीचर से बांटा हुआ है। मैंने बताया तो मैंने एसएससी जीडी 2025 का राकेश यादव सर का बैच लिया था, तो उसमें मैंने एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी मेरा, किनसे पढ़ी थी, यश रावत सर है, उनसे पढ़ी थी मैंने। तो ये कैरिबल पे पढ़ाते हैं और इन्होंने काफ़ी बढ़िया पढ़ाया हुआ है। स्टैटिक जीके को बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक खत्म किया हुआ। और इनकी जो प्लेलिस्ट है ना, वो बढ़िया बात यहाँ पे ये भी है, राकेश यादव ने इनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री डलवा दी है, प्लेलिस्ट बनवा दी है और यूट्यूब पे फ्री डलवा दी है, तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यश रावत सर का मतलब अच्छा नहीं लगता, जैसे आप स्टार्टिंग से नवीन सर से पढ़े हो, तो आप नवीन सर के थ्रू भी जा सकते हो। नवीन सर ने, अगर आपको थोड़े ऊंचे लेवल का जाना है, एसएससी जीडी के लेवल का जाना है आपको, एसएससी जीडी से ऊंचे लेवल ही मिलेगा यश रावत सर का, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो एसएससी जीडी। अगर आपको ऊंचे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ लेवल तक का जाना है, तो आप नवीन सर का फाउंडेशन बैच में से स्टैटिक जीके को प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन्होंने नवीन सर के गो थ्रू जाना चाहते हो तो आप, तो नवीन सर के थ्रू आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हो। स्टैटिक जीके हो गया। और मैंने बता दिया अजीत सर के 15 सुपर सेट कंप्लीट कर सकते हो, ये हो गया जीके का। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपका, ये मैं अपनी सजेशन से बता रहा हूँ, सजेशन से तो मेरे ही हैं ये सारे। तो एक देखो, अगर आपका मतलब जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट है, तो जो कुमार गौरव सर की वो 7 फेरों की किताब थी, मतलब उन्होंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, उनकी 7 फेरों की सीरीज की प्लेलिस्ट भी है, उनको एक्सेस कर लो आप जाके, और उनकी बुक मंगा लो। डायरेक्ट जाके वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्ट बुक से रिवीजन कर सकते हो। फायदा ये होगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको टू द पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन्होंने वो करा रखे 7 फेरों की सीरीज में, मुझे उसके बारे में बताने की कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपने उसके रिव्यू वगैरह सब चीज़ जाके देख सकते हो। तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली, मैंने उससे जीके जीएस पढ़ी थी यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। तो मुझे उससे मतलब यूपी पुलिस से 7 फेरों की सीरीज मैंने पढ़ी थी। बाकी उसके बाद में मैंने उसकी नोट्स की वो बुक ही मंगा रही, मेरे पास रखी होगी शायद, आपको पता होगा। 7 फेरों की बुक्स की आपको नोट वो मंगा लेनी है, आप टू द पॉइंट वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जीके जीएस में और भी आपको एडवांस लेवल तक जाना है, तो आप वही आपको आरडब्ल्यू के फाउंडेशन बेस से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। नवीन सर ने आपको पढ़ा रखा है सब चीज़ बिल्कुल, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मैंने वो जीके जीएस थी पहले से ही पढ़ रखी है। मैंने जियोग्राफी पढ़ रखी थी अंकित, टारगेट विद अंकित वाले सर से, तो और स्टडी जी के नवीन सर से पढ़ रखी थी, यश रावत सर से भी पढ़ रखी है। बाकी मैंने अपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं प्रॉपर, और मैं बस अब वीडियो देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। जीके में यही है अभी बेस्ट। मुझे जीके जीएस में मेरे नंबर स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है, फिर भी मुझे अब एक बार बेसिक से इसको करना पड़ेगा। टाइम आपके पास खूब है, आपके पास टाइम करीबन 6 महीने आपके पास टाइम है, तो आप आराम से इसे पढ़ के कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ट यही है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, टू द पॉइंट पढ़ो, जो आपके काम का है वो पढ़ो। बाकी ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ कबाड़ भरा पड़ा है, बस इस पे इंटरनेट पे। बस आपको सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी में, राइट प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।